हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को फिर से एसएससी जीडी से रिलेटेड कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी जो पहले भी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन, 75.8 होल स्क्वायर माइनस 35.8 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 का मान क्या है? ऑप्शन ए 111.6, ऑप्शन बी 121.6, ऑप्शन सी 40 एंड ऑप्शन डी 160। यहाँ पे दिया हुआ है कि 75.8 होल स्क्वायर। पहले हम इसका मान निकालेंगे। 75.8 इंटू 75.8। 75.8 होल स्क्वायर मीन्स 75.8 दो इंटू करना पड़ेगा। तो 8 जा 64, 6 इन आवर हैंड, 8 5 जा 40, 40 प्लस 6 46, देन 4 इन आवर हैंड, 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 इक्वल 60, देन 5 8 जा 40, 4 in our hand, then 5 5 ja 25, 25 plus 4 equal 29, 2 in our hand, 7 5 ja 35 plus 2 37, then 7 8 ja 56, 5 in our hand, 7 5 ja 35, 35 plus 5 equal 40, 4 in our hand, then 7 7 ja 49, 4 in our hand, so 49 plus 4 equal 53, plus 4 6 plus 0 is equal 6, then 9 plus 6 is equal 15 plus 1, 7 plus 6 plus 1 is equal 14 plus 1, then 3 plus 3 equal 6, and जो एक हमारा हैंड में थे वो अगर प्लस करेंगे तो होगा 7, then 5। ये हो गया 75 इंटू 8 होल स्क्वायर का टोटल मान। यहाँ पे 8 के आगे पॉइंट है और यहाँ पे 8 के आगे पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे 2 के आगे पॉइंट होगा। 55,745.64। अब नेक्स्ट 35.8 होल स्क्वायर का मान निकालना होगा। 8 8 जा 64, 6 in our hand, 8 5 ja 40, 40 plus 6 is equal 46, then 8 3 ja 24, 4 in our hand, so 24 plus 4 is equal 28, then 8 5 ja 40, 4 रहेगा हमारे हैंड में, तो 5 5 जा 25, 25 plus 4 is equal 29, 2 in our hand, 3 5 ja 15, 15 plus 2 is equal 17, then 3 8 ja 24, 2 in our hand, 3 5 ja 15, जो दो हमारे हैंड में रह गए थे वो प्लस करने पे होगा 17, 15 plus 2 is equal 17, 1 in our hand, 3 plus 3 3 जा 9, 9 के प्लस 7 2 प्लस करने पे होगा 1 प्लस करने पे होगा 10, 4 6 plus 0 is equal 6, 9 plus 8 प्लस करने पे होगा 9 के साथ 8 प्लस करने पे होगा 17, 17 के साथ 4 प्लस करने से होगा 21,
2 रह गया हमारे हैंड में। देन 7 + 7 = 14, उसके साथ 2 प्लस करने पर होगा 16 एंड जो 2 हमारे हैंड में रह गए थे वो प्लस करने पर होगा +2 18। एक रह गया हमारे हैंड में, सो 1 + 1 = 2 एंड 1। अब होगा ये 2 के आगे पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 8 के आगे पॉइंट है और यहाँ पे 8 के आगे पॉइंट है, तो वो दोनों प्लस करने पर होगा 2 के आगे पॉइंट। ये 35.8 होल स्क्वायर का टोटल मान हो गया 1281.64। अब ये दोनों को एक के साथ माइनस करना पड़ेगा। तो हम जो सबसे बड़ा है इन दोनों में वो वाला है, ये वाला 75.8 होल स्क्वायर का मान सबसे बड़ा है, तो इससे हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस करने के लिए बोला है। ये माइनस करने पर होगा 4 - 4 = 0, 6 - 6 = 0, 5 - 1 = 4। 4 से 8 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 4 छोटा नंबर है और 8 बड़ा है, तो हमें ऐसे 7 से यहाँ पे एक 1 लेकर जाना पड़ेगा। तो 1 अगर यहाँ पे एक लेकर जाऊंगी तो यहाँ पे होगा 14। 14 से 8 माइनस करने पर होगा 6। देन यहाँ पे रह गया आपका 6, क्योंकि 7 से मैंने 1 लेकर गया था, तो यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा 7 से, तो यहाँ पे होगा 6। 6 के साथ 2 माइनस करने पर होगा 4। 5 से 1 माइनस करने पर होगा 4। अब इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ये जो मान निकला है इसे डिवाइड करना पड़ेगा 40 से। सो 4464 डिवाइडेड बाय 40। 40 1 = 40, 44 - 40 = 4, 6 आ गया नीचे। देन 40 1 = 40, देन 46 से 40 माइनस करने पर होगा 64। यहाँ पे 40 से 44 को इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि 4 को पहला नंबर जो है वो 4 है। 40 से 4 चौथा है, इसलिए 40 से 4 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये वाला 4 भी लेना पड़ा, क्योंकि तब 44 होगा। 40 से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, 44 40 से बड़ा है, इसलिए 44 लिया है। 44 को 40 से एक बार डिवाइड जाएगा, क्योंकि 42 × 80 होगा, तो 44 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमें 40 1 × 40 लेना पड़ा, इसलिए एक बार लेना पड़ा। उसके बाद निकला है 64। 42 × 80, सो हमें इसमें यहाँ पे भी 1 एक ही बार लेना पड़ेगा। 41 × 40, 4 - 0 = 4, 6 - 4 = 2। अब हो गया, ऊपर पे पॉइंट देना पड़ेगा, तब 24 40 से छोटा है, इसलिए इसे डिवाइड नहीं होगा। तो अगर हम ऊपर में एक पॉइंट लगाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा। अब आपको 40 से 240 को डिवाइड करना पड़ेगा। 41 × 40, 42 × 80, 43 × 120, 44 × 160, 45 × 200, 46 × 240। सो अब आंसर हो गया 111.6। सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 111.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22% के सूद के बाद एक वस्तु को 6552 रुपीज़ में बेचा जाता है। वस्तु का
अंकित मूल्य रुपीस में क्या है? ऑप्शन ए 8,450, ऑप्शन बी 8,425, ऑप्शन सी 8,400, ऑप्शन डी 8,750। ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो सब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको पहले इनमें से एक एक करके कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे बताया है क्वेश्चन में कि 22% की सूट के बाद एक वस्तु को 6,022% के सूट के बाद एक वस्तु को 6,552 रुपीस में बेचा जाता है। तो हमें जो असली उस चीज़ का जो असली मूल्य है वो निकालना होगा। तो आपको हम पहले ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। 8,450 का 22% का अगर हम परसेंटेज निकालें तो यहाँ पे हमें मिलेंगे, तो ये होगा, अगर हम 2 से कट करें तो 11 2 जा 22 एंड 2 से 5 2 जा 10, 0 कट होकर 50, 0 0 कट हो गया। देन 5 से अगर कट करें तो 5 1 जा 5 रह गया, 6 7 8 3 हैंड में रह गया, 3 4 के साथ प्लस होगा तो 34 होगा, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 7 जा नहीं होगा क्योंकि 34 से 35 7 जा जो उसका जो आंसर होगा 35 वो 34 से ज़्यादा है, तो हमें छोटा वाला नंबर लेना पड़ेगा। 5 6 जा 30, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 6, 5 6 जा 30, तो 34 से 30 माइनस करने पर होगा 4, तो यहाँ पे हमें 5 के साथ 4 प्लस करना पड़ेगा, 4 प्लस करने पर होगा 45, 5 9 जा 45। अब हमें 169 के साथ 11 इंटू करना होगा, 169 इंटू 11, 9 1 जा 9, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 9 1 जा 9, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1। देन ये प्लस करने पर होगा 9 प्लस 6 इज इक्वल 15, देन 1 रहेगा हैंड में, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल 7 प्लस 1 8 एंड ये होगा 1। तो अब हमें जो ये हमने फर्स्ट ए वाला ऑप्शन का जो था 8,450 ये इससे डिवाइड किया था, तो अब हमें इसके साथ जो 1,859 आंसर मिला है इसे माइनस करना पड़ेगा। 8,450 माइनस 1,059, इसे माइनस करने पर होगा, 0 से 9 माइनस नहीं होते हैं, तो इसे 5 से हमें 1 यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा, यहाँ पे होगा 10, 10 से 9 माइनस करने पर होगा 1, यहाँ पे रह गया 4, 4 से 5 माइनस नहीं होता है क्योंकि 4 5 से छोटा है, तो हमें इस 4 से यहाँ तक एक 1 लेकर जाना पड़ेगा, 1 कैरी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा 14, 14 माइनस 5 इज इक्वल 9, देन यहाँ पे 4 यहाँ पे रह जाएगा 3, तो 3 से 8 माइनस नहीं होते हैं, तो हमें 8 से 3 तक 1 कैरी करना पड़ेगा, यहाँ पे होगा 13, 1 कैरी करने पर होगा 13, 13 से 8 माइनस करने पर होगा 5, देन यहाँ पे रह जाएगा 7 क्योंकि हमने यहाँ से 1 कैरी किया था, तो 8 से 1 माइनस करने पर होगा 7, 7 से 1 माइनस करने पर होगा 6। अब यहाँ का जो आंसर निकला 6,591, ये इस आंसर से मैचिंग नहीं होता है, हमें आंसर चाहिए ये वाला। अगर ये वाला निकलेगा तो उसका राइट आंसर जो जिससे हम पहले डिवाइड करेंगे वो वाला होगा राइट आंसर। तो अब हम नेक्स्ट बी वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। बी में है 8,425, तो इसे 22% ऐसे करेंगे इंटू 2 से 11 2 जा 22, 2 से 100 को डिवाइड करने पर होगा 50, देन 5 से 50 को डिवाइड करने पर होगा 5 1 जा 5, देन 0,
5 से 8425 को डिवाइड करने पर होगा 5 1 जा 5, 3 रह गया 34 हो गया, 5 6 जा 30, 4 रह गया 34 से 30 माइनस करने पर होगा 4, 42 होगा 2 के साथ, 4 प्लस होगा 42, देन 5 से 42 को डिवाइड करने पर होगा 5 8 जा 40, अब रह गया 2, 42 से 40 माइनस करने पर होगा 2, 25, 5 5 जा 25। अब फिर से 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा 5 2 जा 10, देन 5 से डिवाइड करने पर होगा 5 3 जा 15, और यहाँ पे 1 रह जाएगा तो 5 3 जा 15, देन यहाँ पे रह जाएगा 3, 5 7 जा 35। अब हम 337 के साथ 11 इंटू करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, तो 337 इंटू 11, 7 इंटू 1 7, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 7 plus 3 is equal 10 plus 1, 3 plus 3 is equal 6 plus 1 7, then 3। अब इसे हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करने पर होगा 2 1 जा 2 माइनस 3 से 2 माइनस करने पर होगा 1, then 7, 2 8 जा 16 माइनस करने पर होगा 17 से 16 माइनस करने पर होगा 1, यहाँ से 0 नीचे आएगा, तो 2 5 जा 10, तो ये जो 7 रहेगा वो आएगा नीचे, 10 से 10 माइनस करने पर होगा 0, तो यहाँ पे 6 7 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 7 को इस बार डिवाइड करने पर होगा 2 3 जा 6 रह गया 1, तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे होगा 0, तो 2 5 जा 10 रह गया 0, तो ये वाला जो आंसर निकला ये हो गया 1853.5। तो ये वाला भी, ये जो ऑप्शन था, ये जो नंबर था इसके साथ मैचिंग नहीं है, सॉरी ये जो था ये नंबर होगा, इसके साथ आप हमें करना पड़ेगा, सॉरी जो हम टोटल किए थे हम बी नंबर ऑप्शन 8425, इससे ये वाला ऑप्शन हमें माइनस करना पड़ेगा, 8425 माइनस 1853.5, यहाँ पे भी ऊपर 0 हो जाएगा, 0 से 5 डिवाइड नहीं होते हैं, तो 5 से हमें 1 लेकर आना पड़ेगा, यहाँ पे होगा 10, 10 से 5 माइनस करने पर होगा 5, देन यहाँ पे रहेगा 4, 4 से 3 माइनस करने पर होगा 1, 2 से 5 माइनस नहीं होते, यहाँ से 1 लेकर आना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा 12 और यहाँ पे 3 रह जाएगा, 12 से 5 माइनस करने पर होगा 7, 3 से 8 माइनस नहीं होते, तो इस 8 से हमें यहाँ तक एक 1 लेकर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो गया 13 और यहाँ पे रहेगा 7, तो 13 माइनस 8 इज इक्वल 6, और यहाँ पे 7 रह गया, 7 माइनस 1 इज इक्वल 6, तो यहाँ पे भी हमें जो ऊपर का ये वाला आंसर था ये ऑप्शन नहीं मिला। अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 8400, इसे 22% से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा 0 0 कट हो गया, 0 0 कट हो गया, तो 84 इंटू 22, 84 इंटू 22, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 plus 6 is equal 13 plus 1, 8 plus 6 is equal 14 plus 1, 6 plus 1 is equal 7 plus 1,
इज इक्वल 8 देन 1। अब इसे जो टोटल था 8400 इसके साथ माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने पर निकलेगा 0 से 8 डिवाइड नहीं होते हैं और ना ही इस 0 से 4 डिवाइड होगा, तो हमें ना यहाँ से हम 1 यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। तो हमें यहाँ से 1 लेकर जाना पड़ेगा फर्स्ट यहाँ तक। 4 से यहाँ तक 1 लेकर जाने पर होगा 10, यहाँ पे रहेगा 3। देन 10 से हमें इस 0 तक 1 लेकर जाने से होगा 10, यहाँ पे रहेगा 9। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू, देन 9 माइनस 4 इज इक्वल 5। देन 3 से 8 डिवाइड नहीं होते हैं, तो हमें इस 8 से 3 तक 1 लेकर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे रहेगा 7। 13 माइनस 8 इज इक्वल 5, देन 7 माइनस 1 इज इक्वल 6। अब देखिए हमें ये वाला आंसर मिल गया 6552। तो अब ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा 8400, यानी कि जो चीज़ था उस चीज़ का अंकित मूल्य होगा 4400। ये वाला करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें पहले ही हमें आंसर मिल गया। अब यह था आज का मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्विंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई अगर इस एग्ज़ाम के SSC GD एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।